नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के व्यंग्य भरे गाने ने जिसने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। एक गाना जो कुणाल ने गाया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और फिर क्या विवाद, तोड़फोड़, एफआईआर और बहस का दौर शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या इस गाने में ऐसा क्या था कि लोग भड़क गए और क्या राजनेताओं पर व्यंग्य करना सच में कोई अपराध है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि क्या सही, क्या गलत और क्या कहता है हमारा कानून। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। कुणाल कामरा जो कि अपने तीखे राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हालिया स्टैंड अप शो नया भारत में एक गाना गाया। ये गाना था फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी। इसमें कुणाल ने ठाड़े के एक नेता का जिक्र किया, उनकी शारीरिक बनावट पर तंज कसा और उन्हें गद्दार कहकर महाराष्ट्र की सियासत पर चुटकी ली। अब भले ही कुणाल ने एकनाथ शिंदे का नाम सीधे न लिया हो, लेकिन सबको पता था कि निशाना किस पर है। ये गाना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शिवसेना यानी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार की रात को मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ मचा दी, जहां पर यह शो रिकॉर्ड हुआ था। कुणाल की तस्वीरें जलाई गई, धमकियां दी गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कुणाल के खिलाफ मानहानि और शांति भंग करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत कुणाल के सपोर्ट में आ गए और इसे शिंदे की कमजोरी का सबूत बताया। क्या है, कल कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। तो एक गाने ने सियासी भूचाल ला दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुणाल ने सच में कोई लाइन क्रॉस की या कानून का उल्लंघन किया। आइए समझते हैं। अब इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एकनाथ शिंदे जो कि कभी ऑटो ड्राइवर थे, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। 2022 में उन्होंने शिवसेना में बगावत की, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आए। कुणाल का गाना इसी घटना पर तंज कसता है। गाने में वो शिंदे को गद्दार कहते हैं, यानी ऐसा नेता जो अपनी पार्टी को तोड़कर सत्ता के लिए दूसरी राह चुन ले। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये अपमान है, एकनाथ शिंदे की मेहनत और उनकी छवि को धक्का पहुंचाने की साजिश है। वहीं दूसरी ओर कुणाल के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये तो बस हंसी मजाक है, सच्चाई को सामने लाने का तरीका। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब कुणाल विवाद में फंसे हैं। बता दें 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कसा था, जिसके बाद उन पर अवमानना का केस चला। वहीं अर्नब गोस्वामी से उनकी फ्लाइट में बहस भी सुर्खियों में रही थी। तो क्या कुणाल जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं या फिर ये उनकी कॉमेडी का स्टाइल है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। चलिए अब कानूनी नजरिए से देखते हैं कि क्या कहता है हमारा संविधान। अब बड़ा सवाल है कि क्या राजनेताओं पर व्यंग्य करना गैर कानूनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं, चाहे वो हंसी मजाक हो या आलोचना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राजनीतिक व्यंग्य इस आजादी का हिस्सा है, बशर्ते वो हिंसा न भड़काए या झूठ न फैलाए। लेकिन इसी अनुच्छेद 19(2) में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या देश की एकता को खतरा। कुणाल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो बीएनएस की धारा 356(2) मानहानि और 352 शांति भंग करने का इरादा के तहत है। यानी शिंदे गुट का दावा है कि कुणाल ने उनकी छवि खराब की और लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि भारत में व्यंग्य की लंबी परंपरा रही है। शैलेंद्र जैसे कवियों से लेकर आज के कॉमेडियंस तक नेताओं पर चुटकियां लेना आम बात है। कोर्ट ने 2018 में दम लगा के हैसा फिल्म केस में भी कहा था कि हास्य को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कुणाल ने भी यही तर्क दिया कि उनका गाना व्यंग्य है, अपराध नहीं। फिर भी
शिंदे समर्थकों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब अपमान करना नहीं है। तो क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा और क्या कुणाल को सजा हो सकती है? चलिए इसके सामाजिक प्रभाव पर नजर डालते हैं। इस विवाद का असर सिर्फ कुणाल या शिंदे तक ही सीमित नहीं है। हैबिटेट स्टूडियो जहां पर शो हुआ उसे बंद करना पड़ा। बीएमसी ने वहां पर तोड़फोड़ की, जिसे कुणाल ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई, लेकिन उनकी जमानत हो गई। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा को फोन पर धमकियां भी मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अज्ञात नंबरों से कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें गालियां और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन कुणाल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैंने जो कहा वो सच है और मैं उस पर डटा रहूंगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कुणाल ने सच बोला, शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी। वहीं कुछ का मानना है कि व्यंग्य की भी हद होती है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉमेडी की आजादी है, लेकिन बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजना काम ये जनता ने किया हुआ है। तो ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा समाज व्यंग्य को सहन करने के लिए तैयार है या फिर हर मजाक पर गुस्सा, धमकियां और तोड़फोड़ ही जवाब है। कुणाल ने संविधान की किताब के साथ अपनी फोटो पोस्ट की और कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। शायद वो कहना चाहते हैं कि सच बोलने की आजादी ही उनका हथियार है। तो कुणाल कामरा का गाना एक साधारण व्यंग्य से शुरू हुआ, लेकिन ये सियासत, कानून और समाज का आईना बन गया। कानूनी तौर पर व्यंग्य करना अपराध नहीं है जब तक वो हिंसा या झूठ को बढ़ावा न दे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं और जवाब में हिंसा सामने आती है। आप क्या सोचते हैं? क्या कुणाल ने लाइन क्रॉस की या वो बस अपनी बात कह रहे थे? क्या नेताओं को व्यंग्य सहना चाहिए या उनकी इज्जत की हद तय होनी चाहिए? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।